तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम घूमने आए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे जो कि लगभग 200 साल पुरानी है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि इस ऐतिहासिक जगह को। तो बता दें कि आज हम घूमने आए हैं दियरा रियासत दियरा, जो कि सुल्तानपुर ज़िले में जयसिंहपुर तहसील में ही दियरा गांव के पास जो है नदी के किनारे गोमती रिवर के पास ही स्थित है। और ये रियासत बहुत ही पुरानी है, लगभग 200 साल पुरानी है। और अब ये रियासत लगभग खंडहर हो चुकी है। यहाँ पे जो इसकी हवेली है खंडहर हो गई है। उसका कुछ हिस्सा जो है ठीक ठाक है, तो वो सरकारी यूज में है। यहाँ पे स्कूल खुल चुका है उस हिस्से में। बाकी जो पूरी की पूरी हवेली है वो खंडहर हो गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हवेली के अंदर कैसा नज़ारा है इसका। और आप सामने जो देख रहे हैं ये इसका मेन गेट है। कभी ज़माने में यहाँ से लोग एंट्री करते थे और यहाँ से लोग जो दाखिल होते थे। और इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कभी दरबारी खड़े हुए रहे होंगे, जो कि यहाँ से आसानी से एंट्री नहीं मिलती होगी। ये देखिए यहाँ की नक्काशी कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। ठीक है, ये मेन गेट की नक्काशी है। आप ऊपर तक देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए वहाँ से एक खिड़की बनी हुई है, यहाँ से पहरेदारी होती थी। ठीक है, और उसके बाद ये डिज़ाइन देखिए आप किस तरीके से बनाई गई है। और फिलहाल अब यहाँ पे कुछ पेड़ लगा दिए गए हैं, साथ में आप देखिए जंगल है और साइड में कुछ कमरे बने हुए हैं। तो अभी क्योंकि ये आगे का हिस्सा जो है ठीक ठाक है, अभी जर्जर नहीं हुआ है, तो ये सरकारी यूज में है। तो चलिए अंदर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से है ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पुराने ज़माने का। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। पुराने टाइम पे यहाँ पे कुछ कबूतर बैठे हुए हैं। और सच में अभी क्योंकि पुराना हो चुका है, खंडहर हो गया है, तो यहाँ पे चिड़िया कबूतर बहुत सारे बैठे रहते हैं। और ये पुराने टाइम का है, तो यहाँ पे सच में बदबू भी आ रही है, चीज़ें खंडहर हो गई हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखिए और डिज़ाइन देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। ये गेट के अंदर दोनों साइड में इसी तरीके से कमरे बनाए गए हैं और दोनों साइड में ही इसी तरीके से दरवाजे और कुछ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। अब इसका क्या यूज़ था ये तो नहीं बता सकता, लेकिन आप ये डिज़ाइन देखिए। ठीक है, अभी भी 200 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन आज भी ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही बदबू आ रही है, क्योंकि कबूतर से बहुत सारे पोल्ट्री कर चुके हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये सारा का सारा लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी आज भी बिल्कुल सेफ़ है अभी भी। और ये दाहिनी साइड का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। गेट के एंट्री करते साइड दोनों साइड में इस तरीके से जो है कमरे बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं। ठीक है, और कितने बेहतरीन। हालांकि इसका रेनोवेशन अभी बीच बीच में होता रहता है, क्योंकि सामने ही अब जो इसका सेफेस्ट प्लेस है, जो कुछ कमरे ठीक ठाक हैं, वहाँ पे एक स्कूल चलता है, तो इसका रेनोवेशन हो जाता है टाइम टाइम पे, तो इसलिए ये सेफ़ है। ये ऊपर का आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है और अभी भी सेफ़ है। मैं गेट की तरफ से अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कटहल के हैं, नींबू के हैं, बेल के पेड़ हैं, एक कनैल का पेड़ आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक पूरा का पूरा ये हवेली का जो है ये आंगन है। आप जितने कमरे देख सकते हैं ये सारे के सारे सरकारी कमरे हैं। अब ये स्कूल में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, रानी महेंद्र कुमारी वल्लभ भाई इंटर कॉलेज के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये पूरा का पूरा आप आंगन देख सकते हैं। किसी ज़माने में ये रियासत का जो है ये राजा का आंगन हुआ करता था। यहाँ पे जो है दरबार लगा हुआ करता था और यहाँ पे अलग अलग लोग यहाँ पे आते थे अपनी फरियाद लेकर के। लगभग जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है इस हवेली का, तो अगर ठीक ठाक है तो उसको सरकारी काम में ले लिया गया है, और जो जर्जर हो गया है उसको छोड़ दिया गया है, अबेंडन कर दिया गया है। आप ये बिल्डिंग देखिए, पुराने टाइम का ही गेट है, अभी भी बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं मेरे सामने, जो कि लोहे के टीन का बना हुआ है अभी भी, और ये अभी भी बरकरार है लगभग। और ये स्कूल, ये जो कमरा है ये स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। इंटर कॉलेज यहाँ पे चलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ कमरे जो हैं वो अब ठीक ठाक है अभी भी, तो उसको स्कूल में तब्दील कर दिया गया है और वहाँ स्कूल चलाया जाता है। प्राचार्य निवास, और यहाँ पे एक हैंडपम्प है। ये बाकी सामने कुछ जर्जर बिल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये अभी ठीक ठाक अवस्था में है, ठीक ठाक हालत में है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अभी क्लास चलाए जाते हैं, स्कूल चलाया जाता है। लेकिन और जो बिल्डिंग्स है, जो राजा की मेन हवेली थी, चलिए मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। और एक यहाँ जीना भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये जीना है। यहाँ से लोग छत पे भी जाते हैं। ठीक है, ये इस वाली बिल्डिंग के छत पे जाते हैं, जो कि मेन गेट का ही बिल्डिंग है। ये गेट का ही अभी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। और यहाँ अलग अलग प्रकार के फूल पौधे भी लगाए गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे मौसम ख़राब हो गया है फ़िलहाल। तो ये पूरा का पूरा आंगन है। आप गेस कर सकते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे जो है दरबार लगता था, रियासत थी।
ये रियासत लगभग 101 गांव को डील करती थी। लगभग इसका 101 गांव पर कब्जा था और वहाँ पे इनका प्रशासन चलता था पूरी तरीके से। ठीक, तो अब मैं गेट से अंदर आ चुका हूँ और ये पूरा का पूरा महल का आंगन है। अगर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, अभी महल पीछे है मेरे, लेकिन ये पूरा का पूरा महल का आंगन है। किसी ज़माने में गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पर लगभग लोगों की जो है दरबार लगा करता था राजा का, और यहाँ लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे। लेकिन आज पूरा सन्नाटा है, चीज़ें जर्जर हो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जो बिल्डिंग सही हैं उनका प्रयोग सरकारी स्कूल के लिए किया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें जर्जर हो चुकी हैं, जो यूज़ में नहीं है, तो उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे महल की तरफ लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, यहाँ से व्यू देखिए आप किस तरीके से महल है। और ये महल लगभग 200 साल पुराना है और पूरा जर्जर हो चुका है एकदम से, लेकिन कुछ हिस्से इसके बाकी हैं। तो जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये अभी ठीक ठाक है और इसकी एंट्री कहीं और से है। तो जो राजा थे यहाँ के, उनके कुछ रिश्तेदार या उनके जो भी भाई थे वो यहाँ पे भी रहते हैं। बाकी जो यहाँ पे मेन परिवार था राजा का, वो लखनऊ में शिफ्ट हो गया है। और ये मुख्य महल है यहाँ पे, जो जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। और मैं धीरे धीरे आपको ले चलता हूँ महल की तरफ। रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी है, यहाँ पे कीचड़ हो गया है क्योंकि अभी इसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। चीज़ें बड़ी ही बस से बदतर हो गई हैं। फिर भी हमें लगता है कि ये धरोहर है, इसको संरक्षित करना चाहिए था, लेकिन अब इस अवस्था में नहीं है कि इसको संरक्षित भी किया जाए, क्योंकि चीज़ें जर्जर हो गई हैं, गिर के ख़त्म हो गई हैं। चारों तरफ झाड़ियाँ हो गई हैं, आप देख सकते हैं, इस तरीके से जंगल है। तो थोड़ा सा ये प्लेस हॉन्टेड प्लेस भी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आना थोड़ा सा खतरे जैसा है। वैसा खतरा नहीं है, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि सांप बिच्छू यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो ये भी रहने के लायक है। तो यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं। ठीक है, और ये है महल का गेट। जो एक गेट आपको दिखाया वो मेन गेट था, लेकिन ये महल के अंदर जाने का गेट है। तो ये किस तरीके से है महल का गेट, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी आप ये नक्काशी देखिए, कितने कमाल की नक्काशी थी उस ज़माने में। जबकि ये देखो कमाल की, कितने शानदार तरीके से बनाई गई थी। कोई पेंटिंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर को काट करके बनाया गया है ये चीज़ें, और कितनी डिज़ाइन से बनाया गया है, और आज भी अभी बरकरार है। और अब मैं एंटर कर चुका हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल बन चुका है। अच्छी खासी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अच्छा खासा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर अब एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ज़माने में फाउंटेन रहा होगा, फव्वारा बना था, जो कि अब इस तरीके से पूरा का पूरा जंगल बन गया है। ये देखिए ये डिज़ाइन, यहाँ से ये फाउंटेन रहा होगा, उम्मीद ये करता हूँ, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये कुछ घर हैं जो कि अब यूज़ में बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये मेन जो आपका महल है, जो फेमस है जिस तरीके से, ठीक है, ये वही है। अब यहाँ पे बिल्कुल रहने के लायक तो नहीं है, फिर भी लोग इसको हिस्टोरिकल प्लेस मानकर यहाँ पे लोग आते रहते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो शूट करते हैं। और एक हिस्टोरिकल प्लेस है इतिहास के रूप में, तो इसको एक मेमोरी की तरीके से इसको सेफ रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसी यहाँ पे उस ज़माने में डिज़ाइन की जाती थी, और आज स्ट्रक्चर कैसा है, और उस टाइम का स्ट्रक्चर कितना एडवांस था। ठीक है, तो ये है इसकी सीढ़ियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट से अंदर हो गया मैं, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, लगभग टूट के ख़त्म हो गई हैं। और उस ज़माने में भी टाइल्स बेहतरीन क्वालिटी के यूज होते थे। ठीक है, ये है इसका गेट। उम्मीद ये करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, आज जैसे शहरों में क्या है कि पत्थर का यूज करते हैं, टाइल पत्थर का छत लगाने के लिए, तो उस ज़माने में पटिया और गाटर का यूज किया गया था छत को बनाने के लिए। आरसीसी सीमेंट नहीं थी, आरसीसी लेंटर नहीं पड़ते थे उस ज़माने में। उसके बावजूद 2-2 साल की पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ। तो उम्मीदन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर देखिए, ये टूटी हुई दीवारें, ये टूटे हुए ईंट जो हैं, अपने आप में सैकड़ों सालों का इतिहास दबाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और अपनी ये कहानी बयां करते हैं। ये मुझे लगता है कि इनका अपने आप में जो इतिहास है वो एक सच में एक रहस्यमय इतिहास रहा होगा उस ज़माने में, जब रियासत चलती रही होगी। ठीक है, तो कैसी रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ये देखिए आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, और आज भी ये जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, ये अभी भी इतना बेहतरीन है, अभी भी उस। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है हवेली का मेन एंट्रेंस है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारा क्या होता है कि हम लोग का एंट्री करते ही वहाँ पे एक बालकनी होती है, तो वैसे ही इनका मान के चलिए कि ये एंट्रेंस पे ही ये जो है एक तरीके से
बालकनी रही होगी। और उसके बाद ये एक बरामदा था, बरामदा जो भी इस तरीके से देखिए खंडहर, धीरे धीरे चीज़ें टूट कर ख़त्म हो रही हैं। आप देखिए कई फ्लोर की बिल्डिंग थी, ठीक है, यहाँ पे पूरा मलबा जमा हुआ है। और इसकी डिज़ाइन देखिए आज भी लगभग 200 साल पुराना होने के बावजूद भी इसकी डिज़ाइन अभी भी कितनी बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। ये इसका मुख्य गेट रहा होगा मुझे लगता है महल का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब दरवाजे के अंदर एंटर कर रहे हैं तो एक बड़ा सा हॉल मिल रहा है, जैसे हम लोगों का हॉल होता है, जैसे घर का मेन हॉल होता है जहाँ पे डाइनिंग्स हम रखते हैं या मान के चलिए कि बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये घर का हॉल रहा होगा जो सच में बहुत ही बड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेन हॉल रहा होगा, उम्मीद यही की जा सकती है, ठीक है। और पूरा का पूरा आप ऊपर तक देखिए कैसा स्ट्रक्चर है इसका। और ये सब का सब जो है पटिया और गाटर से बना हुआ है, लेकिन आज भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अभी भी संरक्षित है, सेफ़ है। और रहने के लायक तो नहीं है, लेकिन बस देखने के लायक बचा हुआ है। तो और ये हॉल के साइड से ही जस्ट एक जीना जा रहा है जो कि शायद ऊपर को जा रहा है, जैसे हमारे घरों में जाता है, ठीक है। और डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। ये मैं आपको ले चलता हूँ इस जीने से। यहाँ पे भी टाइल पत्थर लगे हुए थे, लेकिन गंदे हो गए हैं और बिल्कुल ख़राब से हो गए हैं। अब 200 साल पुराना अगर इतिहास कोई भी खोदा जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। तो मैं अब आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है जी। फर्स्ट फ्लोर पे भी एक तरीके से ऐसे ही बालकनी टाइप का आपको मिलेगा। और यहाँ पे शायद बाथरूम रहा होगा, अगर स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ टॉयलेट रहा होगा, ठीक है। फ़िलहाल टूट के ख़त्म हो गया है बिल्कुल। और मैं अगली और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद एक और रूम्स यहाँ रहा होगा, शायद हॉल था ये। हॉल में अब फ़िलहाल फर्श तो है, पानी भरा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ये टूट के ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग का पूरा किनारा है, ठीक है, किस हालत में है बिल्डिंग आप ये देखिए, ठीक है। ये एक घर है इसके सामने बिल्डिंग के, जो अभी ये भी ख़त्म है पूरा संरक्षित। ये 2 फ्लोर का है यहाँ पे, और लगभग ये यूज में नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर है, घास फूस जम गई है पूरी की पूरी बिल्डिंग में। मैं फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। फर्स्ट फ्लोर की ये हालत है। तो और एक और कमरा बना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे कमरे अलग अलग प्रकार के बने हुए थे। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी जैसे एक मंदिर का स्ट्रक्चर होता है, मंदिर का, कि उसके किनारे किनारे से जगह होती है और बीच में कमरे होते हैं, वही हालत है यहाँ का। ऐसा ही ये महल बनाया गया था किसी ज़माने में, ठीक है। ये यहाँ से देखिए पूरा का पूरा नीचे का नज़ारा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम, और ये पूरा नीचे का नज़ारा है। बहुत सारे बच्चे देखिए वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ से नीचे से, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे इसको संरक्षित नहीं किया गया। और ये देखिए ये इसका छत रहा होगा, उम्मीदन कि ये छत टूटकर बिल्कुल गिर गया है और खंडहर बन गया है, ठीक है। यहाँ कोई जाना सेफ़ नहीं है फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही गलियों से फर्स्ट फ्लोर के जो बालकनी है वहीं से होते हुए निकलता हूँ, ठीक है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हॉल पूरा। ये ग्राउंड फ्लोर नीचे आपको दिख रहा है, और ये फर्स्ट फ्लोर है। पूरी छत ख़त्म हो गई मुझे लग रहा है यहाँ से, और ये रहा इसकी छत, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। फ़िलहाल आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ भाई लोग भी हैं यहाँ पे जो घूम रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ लोग अमूमन आते रहते हैं। तो ये भी देखिए आप, ये छत पूरी टूट के गिर गई है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, छत का। और एक और बालकनी टाइप का कमरा यहाँ पे मिल गया है मुझे, ठीक है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और साइड में राउंड जो है यहाँ पे बालकनी बनी हुई है, और बीच में कमरे होते थे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने में शायद कुछ चीज़ें छोड़ दूं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इतना ईजी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा होगा बालकनी किसी ज़माने में, यहाँ से जो है दूसरे कमरे में जाने के लिए। तो ये कमरा है, साइड में ही दीवार लगा रखी है। फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, और ये फर्स्ट फ्लोर से होते हुए राउंड सर्कल में बना हुआ है ये। तो यहाँ से जो है ये दूसरे कमरे में जाने के लिए, ये देखिए ये एक यहाँ से, अच्छा ठीक ये यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। मतलब 200 साल पहले भी ठीक ठाक, मतलब आप मान के चलिए कि व्यवस्थित चीज़ें थीं। ये टॉयलेट है यहाँ का,
ठीक है, राउंड सर्कल में। और कितना बड़ा है टॉयलेट है, एक मान के चलिए कि जितना बड़ा हमारा कमरा होता है। ठीक है, ये टॉयलेट है, फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया था। और फिलहाल उम्मीद करिए कि राजा या रानी जो भी इसका प्रयोग करते रहे होंगे उस ज़माने में, ठीक है, तो कैसे करते रहे होंगे, ये इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बनाया गया था इस टॉयलेट का। ठीक है, और एक और ये कमरा है जो भी अंधेरा सा है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी यूज में रहा होगा, बहुत छोटा कमरा है। फिलहाल टॉयलेट के बाद ये बाथरूम रहा होगा, ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे डिज़ाइन ऐसे बनाए गए हैं कि जितने भी छत थी वो सब छत टूट चुकी हैं और चीज़ें लगभग किनारे किनारे की जो बालकनी है वही बची हुई हैं। ये एक जीना है जो नीचे की तरफ जा रहा है और एक ये जीना है जो ऊपर जा रहा है। मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और बहुत सारे भाई लोग भी हैं ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो चलिए आपको ऊपर से दिखाते हैं पूरा नज़ारा। फ़िलहाल मैं 3rd फ्लोर पे पहुँच चुका हूँ और आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आप डिज़ाइन देखो कितना, मैं टॉप फ्लोर पे हूँ और टॉप फ्लोर पे भी यहाँ पे भी सारी छतें गिर गई हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। गाइस आप ये देख सकते हैं कितना शानदार और कितना, और ये कमरा है जो बालकनी का है। तो ये शायद सेफ़ है, सबसे टॉप फ्लोर पे है और अभी इसकी छत ठीक ठाक है, बची हुई है। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से पूरी की पूरी 3 फ्लोर की छत लगातार गिर गई है। यहाँ से पूरी की पूरी 3 फ्लोर की छतें पूरी ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, गिर गई हैं और बहुत डेंजर है, बहुत रिस्की भी है। फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ शूट करते हुए। एक बार आपको मैं पूरी वीडियो दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ से, ये रहा इसका स्ट्रक्चर जो फेमस है बहुत ज़्यादा। और तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो टॉप फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे जैसे हम लोग क्या है कि रेलिंग्स बनवाते हैं अपने छतों पे, उसी तरीके से यहाँ पे महल में देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनाई गई थी जो कि दूर से देखने में सच में बहुत ही आकर्षक लगती थी। और अब लगभग ये दीवार पे बनी हुई ये रेलिंग्स ही बची हुई हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं। और ये घास वास जम गई है यहाँ पे, घास फूस जमने की वजह से पूरा का पूरा ये जो है यहाँ पे खंडहर जैसा नज़र आ रहा है और वैसे भी ये चीज़ें टूट टूट के ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति है, तो यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। और चलिए बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। एक और ये छोटी सी गली मिली है मुझे यहाँ से, ये सच में खुफिया गली लग रही है। कितनी सकरी गली हुई है, सकरी गली है, कितनी सकरी गली है। यहाँ से जाना सच में बहुत ही डेंजर रहा होगा, या उस ज़माने में पता नहीं लोग क्या सोच के कैसे करते थे। ठीक है, तो अब मैं एक और जगह पे आ गया हूँ और ये आप देखिए कि कैसे ये रेलिंग्स की जगह कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। सच में कितना गजब का स्ट्रक्चर रहा होगा। एक और उधर की बिल्डिंग से आपको दिख रही है वो भी जर्जर है। ये सब महल का ही हिस्सा है, किसी ज़माने में राजा रानी इसका यूज़ करते थे और आज ये बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, बिल्कुल वीरान। 3रे फ्लोर पे हूँ और ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये टॉप फ्लोर है, 4th फ्लोर है, पर मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है और चीज़ें बहुत ही जर्जर हैं, तो जाना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं 3रे फ्लोर से ही आपको बहुत सी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक आप ये दूर एक मंदिर है, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मंदिर है, किसी ज़माने में मुझे लगता है कि राजा या रानी यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन अब मंदिर भी जर्जर हो चुका है। और छोटा सा एक और आपको ये गेट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये गेट दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोहे की चद्दर लगी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके सामने ये पार्क रहा होगा, लेकिन अब पार्क नहीं रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पे घास फूस जम चुका है और जंगल जैसा दिख रहा है। तो अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। लेकिन ये देखिए एक पेड़ है, इस जंगल में ही एक नींबू का पेड़ है। ठीक है, अभी भी बहुत से प्रकार के यहाँ पे पौधे हैं जो ठीक ठाक हैं, पेड़ हैं। ठीक है, और ये पूरा व्यू आप देखिए कैसे है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, टॉप फ्लोर पे हैं और उनको ये आप देख सकते हैं कि वो रिस्क ले रहे हैं, जबकि यहाँ लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो और बहुत से भाई लोग हैं यहाँ पे, ये आप इनको देखिए और ये जूम करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इनको दिखा दिया मैंने। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता हूँ। कितनी सकरी गली है आप देख सकते हैं और ये बहुत सच में डेंजर है और यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं। ठीक है, और अब मैं धीरे धीरे नीचे चलता हूँ और बहुत संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए कितना डेंजर है। सच में बहुत ही बच के निकलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी पे आप देख सकते हैं कि कोई भी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी होती भी तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग इतनी बढ़िया थी तो जर्जर हो गई है। तो सीढ़ी सेफ्टी होती तो क्या ही होता। अब इस महल में सिर्फ दीवारें बची हुई हैं, छत लगभग हर एक बिल्डिंग्स की, हर एक कमरे की लगभग गायब हो चुकी है।
तो दीवार ही बची है और कुछ एकमात्र कमरों की ही बिल्डिंग के छत बचे हुए हैं, ठीक है, जिन पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देखने के लिए। और एक ये कमरा है, एक गली है कितनी, ठीक है। अब यहाँ चलता हूँ। सच में ये बहुत डरावनी गली है और अंधेरा भी है, लेकिन चल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि पहले चीज़ें किस तरीके से बनाई जाती थी, कितनी सिक्योर बनाई जाती थी और कितनी जो है। मैं इसके पहले भी यहाँ एक बार आ चुका हूँ, तो ये उस टाइम पे टूटा नहीं था, लेकिन अब टूट के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये कमरा था कि क्या है। और सच में बहुत डेंजर प्लेस लग रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा ये बहुत ही ख़तरनाक। ये सामने अलमारी दिख रही है, मुझे लगता है कि कुछ रहा होगा रखने के लिए, यहाँ बनाया गया होगा व्यवस्था। और एक और अब चीज़ें खंडहर बन गई हैं, तो मैं यहाँ से धीरे धीरे आपको यहाँ से लेके चलता हूँ चीज़ें दिखाने के लिए। एक ये और है कमरा, और ये धीरे धीरे यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, मुझे लगता है कि ये छत पे ही जा रही होगी सीढ़ी। ये देखिए सच में ये छत पे जा रही है। तो और उसके बाद मेन बिल्डिंग में ही आपको दिखाता हूँ एक ख़तरनाक चीज़। ये रहा कुआं। ओ भाई साहब, इतना गहरा कुआं है कि आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमें ये लगता है कि ये कुआं इतना मतलब महल के अंदर है, तो इसका प्रयोग सिर्फ राजा या रानी ही करते रहे होंगे। ये आम जनमानस के लिए बिल्कुल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये मेन महल के अंदर है। महल के अंदर आप मान के चल सकते हैं कि कमरे के अंदर है, तो ये आसान नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ वही लोग करते थे। और ये लगभग कम से कम अभी तो फ़िलहाल 100 फीट गहरा दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि उस टाइम और गहरा रहा होगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा कुआं नहीं है, बहुत छोटा कुआं बनाया गया है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पे ये भी एक तरीके से मुझे लगता है कि ये हॉल रहा होगा, ठीक है, रूम का। और कुछ होता है जो दिखाने लायक, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ग्राउंड ये रहा। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। ये देखिए, ये उस ज़माने में बनाया गया जो है छत था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पूरा का पूरा लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सब लकड़ी है, पूरी की पूरी छत जो है लकड़ी की बनाई गई है, ठीक है। इसमें ना कोई सीमेंट, सरिया, लोहा और कोई भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसके डिज़ाइन आज भी ज़िंदा हैं। लगभग 200 साल हो गए होंगे इस बिल्डिंग को, ज़्यादा ही हो गया होगा। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है अभी भी, ठीक है। ये अलमारी है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ क्योंकि ये बालकनी पे ही अलमारी है, तो यहाँ कुछ सामान रखने के लिए बनाया गया रहा होगा। और ये है इसका मेन बालकनी, मेन हॉल समझ सकते हैं, इस महल का मेन हॉल है। आप ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आप ये मेन हॉल है और ये इसकी छत है। तो ये पूरी की पूरी दीवार आप देखिए, ठीक है, इस महल की। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर निकलने का रास्ता है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बाहर आ गया हूँ महल से, और ये पूरा व्यू है बाहर का जो है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, गेट के बाहर। और बाकी अगर कुछ और चीज़ें होती है तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा महल। आपका बाहर का व्यू कैसा है, लेकिन अंदर का अंदर पूरा खंडहर हो चुका है, पूरा का पूरा जर्जर हो गया है, वो आप देख सकते हैं। ये रहा इसका एग्ज़िट गेट, ठीक है, महल का। मुझे लगता है कि ये अंदर का गेट रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से चारों तरफ से एक गेट उधर भी है रास्ते में, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पूरी की तरह अब झाड़, और यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कूड़ा का करकट हो गए हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। एक ये जो चद्दर सा दिख रहा है टीन से छाया हुआ है, ये कुआं था, यहाँ पे पानी पीने के लिए बनाया गया था। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, मेन जो महल था उससे बाहर। ये रहा इसका गेट। और धीरे धीरे अगर कुछ और आपको मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये तोप है भाई, उस ज़माने की तोप, कसम से कैसी है, पूरा का पूरा लोहे की तोप है। आप देख सकते हैं उस टाइम पे कैसे बनाई गई थी, ख़तरनाक चीज़ें। मुझे लगता है कि ये यहाँ से इसको आग दी जा रही होगी इस होल से, मुझे लगता है। और अभी भी ये ज़िंदा है, ठीक ठाक है। बाकी तो बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, जर्जर हो गई है। तो अब धीरे धीरे मैं बाहर जा रहा हूँ गेट की तरफ से। ये पूरा आप यहाँ पे जो मैदान है जहाँ पे बिल्डिंग सेफ़ और सुरक्षित बची हुई हैं, जो स्कूल के लिए प्रयोग हो रही हैं, तो ये पूरा मैदान वहाँ का है। तो ये सब हिस्सा था ही महल का, और उसी रियासत का ही हिस्सा था।